बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में लेक्चर शुरू करने से पहले मैं दो चार आपसे बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। और वो बातें क्या हैं? सबसे पहले तो ये बात है कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का कोर्स बहुत लेंथी है। इसका सिलेबस जो है वो इन्वायरमेंटल का इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को भी अगर शामिल कर लें, अगर जू जियोग्राफी और पैलेंटोलॉजी को भी शामिल कर लें, तो जितना सिलेबस बनता है मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा सिलेबस बनता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का। तो चूंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और हमने करना भी है, ऐसा नहीं कि नहीं करना, तो इसमें मैं कोई लाहे अमल इस तरह का अपनाऊंगा कि थोड़े टाइम में आपको इन्वायरमेंटल की एक बेस्ट गाइडलाइन मिल जाए। ठीक है, यानी कि हम 10 से 11 लेक्चर्स में इसको कोशिश करेंगे कवर करने की। लेकिन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी चूँकि इतना वाइड सब्जेक्ट है, हम इसको 35 से 40 लेक्चर से पहले ख़त्म नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हमें इसको कोई ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी जो 10-12 दिन में आपको सारे लेक्चर्स तो नहीं, लेकिन जो मुश्किल टॉपिक हैं वो लेक्चर्स की फॉर्म में मिलें, और जो इन्वायरमेंट के मुश्किल टॉपिक नहीं है उनकी आपको एक गाइडलाइन मुहैया कर दी जाए। इन्वायरमेंटल चूँकि लेंथी है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये फॉर्चुनेटली मुश्किल नहीं है। लाइक एवोल्यूशन, ये आसान है। इसलिए आप लोग बहुत सारे टॉपिक्स, अगर आपको उनका वाइएबल मटेरियल मिल जाए, अगर आपको उनका सोर्स ऑफ लर्निंग मिल जाए, तो आप उनको बगैर किसी हिंड्रेंस के कर सकते हैं। लाइक पोल्यूशन आ जाओ, वाटर पोल्यूशन क्या होती है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एयर पोल्यूशन क्या होती है पढ़ते आ रहे हैं, नॉइस पोल्यूशन क्या होती है, लाइक एटसेट्रा, कंपटीशन क्या होता है, प्रीडेटरी प्रीडेशन रिलेशनशिप क्या होता है, कमेंसलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, और इसके अलावा बहुत सारे इंट्रैक्शंस हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, फॉरेस्ट क्या होता है, फूड वेब्स, फूड चेन्स क्या होती हैं, इकोलॉजी क्या होती है, डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, रेंज लैंड मैनेजमेंट क्या होती है, रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, टंड्रा बायोम। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट वो हैं जो हमें पता है और हम इनको एफएससी से कैरी किए हुए हैं। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जो हमने पहले नहीं पढ़े। लाइक ओरिजिन ऑफ अर्थ हमने पहले नहीं पढ़ा, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम नहीं पढ़ा। इसी तरह और बहुत सारे टॉपिक हैं जो इम्पॉर्टेंट भी हैं, लाइक एग्जॉटिक स्पीशीज हमने पहले नहीं पढ़ी। उसके बाद प्रीडेटरी प्रे रिलेशनशिप्स हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मुश्किल हैं। मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती, यानी जो न्यू है वो हम टॉपिक्स को इन लेक्चर्स में देखेंगे, और इन लेक्चर्स में सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वायरमेंटल के लेक्चर में जो डिफरेंट थिंग्स होंगी उनके बारे में कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा, और जो डिफरेंट नहीं होंगी यानी कि जो हमें पढ़ने से समझ आएगी उसकी मैं आपको गाइडलाइन दूंगा कि फ़लाँ टॉपिक जो है ये आपको फ़लाँ जगह से मिलेगा, आपने इसको वहाँ से प्रिपेयर करना है। और फिर जब मेरे टॉपिक होंगे मैं करवाऊँगा और आपकी सजेशन ली जाएगी कि आप लोग क्या कहते हैं कि भाई ये फ़लाँ टॉपिक हमने करना है, ये मुश्किल है, आप ये भी करवा दें, आपने ये नहीं करवाया, मैंने इसलिए नहीं करवाया कि मुझे आसान लगा, लेकिन आपको अगर मुश्किल लगता है तो फिर आप उसको मुझे कह के हम वो टॉपिक भी क्लियर कर लेंगे। तो इन्वायरमेंटल में एक और बात याद रखनी है, इसका सिलेबस जितना भी बड़ा है, लेकिन इसका ए से लेकर जी तक, यानी कि ओरिजिन से लेकर इकोलॉजी और एंड वाला सेक्शन है एसिड रेन डेजर्टिफिकेशन तक, ये सारे का सारा इम्पोर्टेंट। इसमें एक अगर आप हेडिंग भी कहो ना कि फ़लाँ हेडिंग को छोड़ देते हैं काम बन जाएगा। इन्वायरमेंटल में किसी ने भी रिस्क नहीं लेना, इन्वायरमेंट में ज़ीरो रिस्क पर बात करनी है। सही है। हाँ, खुशकिस्मती जैसे आपको पहले बताया ये है कि ये टाइम मांगती है, माइंड नहीं मांगती इतना।
ये आसान है, ठीक है, ये हमें ले जाती है हमारे फ्यूचर की तरफ, एक जहन को अवॉइड करती चली जाती है, लेकिन ये मुश्किल नहीं। तो इसलिए इसको ये नहीं कहना कि ये इसका टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और ये अनइम्पॉर्टेंट है ना, इसमें जो टर्म इस्तेमाल होगी वो ये होगी कि ये इसका टॉपिक न्यू है और ये हमने पहले पढ़ा हुआ है FSC और BSc में, सही है। तो अब बगैर तखीर के हम आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम एंड अर्थ। ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम एंड अर्थ। अब सोलर सिस्टम के साथ मैंने अर्थ भी लिखा, इसका मतलब ये है कि इनका ओरिजिन कोई डिफरेंट नहीं, इनका ओरिजिन सेम है, लाइक सेम मेथड में हम इसको डिस्कस करें। तो आइए फिर सबसे पहले सोलर सिस्टम जो है हमारा हरारती सिस्टम जो है ये किस तरह से बना है। आपको पता है कि यूनिवर्स जो है ये तकरीबन एस्टीमेट जो है आइडियाज़ के लिए जाता है, कुछ आइडियाज़ के मुताबिक 14.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड बनी है और कुछ बहुत ही एंशियंट है वो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड कहते हैं, ठीक है। जो हमारा अर्थ का ओरिजिन है, यूनिवर्स का ओरिजिन है, यूनिवर्स जो है ये ओरिजिनेट हुई है तकरीबन 50 या फिर 14.4 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स अगो। और जो सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हुई है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। सोलर सिस्टम जो है हमारा जो बना है इसको अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये सोलर सिस्टम जो है ये तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो मार्ज़ वजूद में आया है। तो सोलर सिस्टम के बारे में मुख्तलिफ हाइपोथेसिस हैं, मुख्तलिफ थीरीज़ हैं, उनमें दो थीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हाइपोथेसिस। सबसे पहली है सोलर नेब्यूलर हाइपोथेसिस, ठीक है, सोलर नेब्यूलर हाइपोथेसिस। सोलर नेब्यूलर हाइपोथेसिस, नेब्यूलर बेसिकली इट इज अ क्लाउड, बादल, किसका, ऑफ जाइंट गैस एंड डस्ट। नेब्यूलर क्या है, इज अ क्लाउड, क्लाउड किसका, गैस का और डस्ट का क्लाउड, गैस प्लस डस्ट। कंसीडर ये किया जाता है कि तकरीबन 5000 मिलियन ईयर्स अगो, 5000 मिलियन ईयर्स अगो स्पेस में एक डस्ट और गैस का एक जाइंट क्लाउड था, ठीक है। क्या था, जाइंट, बड़ा, बहुत बड़ा। कितना बड़ा, तकरीबन 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 10,000 किलोमीटर से भी बड़ा क्लाउड था। हम उसको यहाँ पर सिंपल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक क्लाउड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एक क्लाउड है, यानी कि ये एक नेब्यूला है और इस क्लाउड में मौजूद है गैसेस और इसमें मौजूद हैं डस्ट। हुआ क्या था कि ये जो क्लाउड था ये अपनी ग्रेविटी की बेस पर कोलैप्स होना शुरू हुआ। समझ आई, ग्रेविटी होती है कुव्वत सकल, कॉन्ट्रैक्शन, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना, खींचना, एक दूसरे की तरफ माइल होना। तो कंसीडर ये किया गया कि ये जो जाइंट क्लाउड था
जो नेब्यूला था, ठीक है, जो नेब्यूला था इसके कोलैप्सिंग की वजूहात सामने आई। ये अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोलैप्स होना शुरू हुआ। क्या होना शुरू हुआ? यानी कि ये अपने ग्रेविटेशनल की वजह से कोलैप्स होना शुरू हुआ अंदर की तरफ, ठीक है, कोलैप्सिंग। ये जब कोलैप्स होना शुरू हुआ ड्यू टू इट्स ओन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फिर ये कंप्रेस होता होता जो इसका सेंट्रल मैटर था उसने सिंपली प्रोटोसन बना दिया, सही है। और जो बाकी का मैटर था, सेंटर मैटर में प्रोटोसन, और जो बाकी का मैटर था उसने डिस्क बना दी, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बोलते हैं, जिससे फिर प्लैनेट्स बने, जिससे फिर क्या बने? प्लैनेट्स। देखिए ये कोलैप्स हुआ किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये कोलैप्स हुआ, जो इसका सेंटर था ये पॉइंट, ठीक है, जो इसका सेंटर था ये वाला हिस्सा, इसने बना दिया सन। लेकिन वो सन चूंकि अनस्टेबल था इसलिए उसको बोलते हैं प्रोटोसन, छोटा सन। बाद में जाके ये स्टेबल होता है। और इस प्रोटोसन जो सेंटर में बना है ये क्या था? ये अनस्टेबल फॉर्म में मौजूद और ये जो बाकी का हिस्सा है ये साइड वाला, इन्होंने एक डिस्क बनाई। इन्होंने क्या किया? एक डिस्क बनाई और इस डिस्क को बोलते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का मतलब ये है कि प्लैनेट से पहले एक चीज बनी वो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, और सन से पहले एक चीज बनी वो प्रोटोसन। बनी किससे? नेब्यूला से, ठीक है, नेब्यूला क्या था? एक क्लाउड था गैस और डस्ट का, जिसके कोलैप्सिंग की वजह से ये फॉर्म मौजूद में आई। और इस मॉडल को या इस डायग्राम को, जो डायग्रामेटिक हैं, वो इस तरह से शो करते हैं, प्रोटोसन को और प्रोटोप्लैनेट को इस तरह से शो करते हैं कि हुआ कुछ यूं होगा कि ये डायग्राम बनी होगी, कि यहां पर ये जो है ये प्रोटोसन है और ये जो है ये साइड वाली डिस्क है, ये प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स की फॉर्म में बनी। सही है। यहां पर आकर खत्म हो जाता है निज़ाम। एक बात याद रखें कि जब हम सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो क्या हम इसमें सिर्फ सूरज की बात करेंगे? नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की बात करेंगे जो सूरज की वजह से चल रहा है। लाइक सारे के सारे प्लैनेट्स, अबाउट 9 और 10 प्लैनेट्स, और इसके अलावा छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं 9 प्लैनेट्स जो इम्पोर्टेंट और हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। सबसे पहला मरकरी है जो सूरज के बहुत करीब होता है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस है, प्लूटो। सही है, ये है, पढ़ा है ना आपने, ये है सन, ठीक है, सूरज। और इसके बाद यहाँ पर प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सारे के सारे प्लैनेट्स हैं। और हमारी जो अर्थ है वो 3rd नंबर पर आती है। पहले नंबर पर मरकरी है, फिर वीनस है, यहाँ पर आती है अर्थ यानी कि सूरज के करीब है,
ठीक है, मरकरी और वीनस ज्यादा करीब हैं, लेकिन अर्थ भी सूरज के करीब है एज कंपेयर टू सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह वगैरह के। अब ये सूरज और ये सारे प्लैनेट्स ये मिलकर बनाते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। ये सन प्लस ऑल प्लैनेट्स ये मिलके बनाते हैं जनाबे वाला सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इसको बोलते हैं, सही। तो नेब्यूलर हाइपोथेसिस अपने इख्तिताम पजीर को पहुंची यहां तक कि एक प्रोटोसन है और फिर प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स बनती हैं, और बाद में ये विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोटोसन सन में चेंज हो जाता है और प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स प्लैनेट्स बना देते हैं। लेकिन जो सोलर सिस्टम का वर्किंग मॉडल है वो है प्रोटोप्लैनेटरी हाइपोथेसिस, सही है। नेबुलर हाइपोथेसिस यहाँ पर खत्म। अब मैं स्टार्ट करूंगा प्रोटोप्लैनेटरी हाइपोथेसिस, लेकिन प्रोटोप्लैनेटरी हाइपोथेसिस कोई डिफरेंट चीज नहीं है। प्रोटोप्लैनेटरी हाइपोथेसिस सारे का सारा यही है, लेकिन इसमें कुछ एस्पेक्ट्स ऐड होते हैं, ठीक है। कुछ एस्पेक्ट्स क्या होते हैं इसमें ऐड होते हैं। अब हम बात करेंगे हाइपोथेसिस नंबर 2 की, वो है प्रोटोप्लैनेटरी हाइपोथेसिस। प्रोटोप्लैनेटरी हाइपोथेसिस, ये जो प्रोटोप्लैनेटरी हाइपोथेसिस है ये करंट वर्किंग हाइपोथेसिस है, ठीक है। ये क्या है? करंट वर्किंग हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक जो है हमारे सोलर सिस्टम को डिफाइन किया जाता है। अब इसका क्या कहना है? बिल्कुल नेब्यूलर हाइपोथेसिस की तरह ये भी डिफाइन करती है कि नेब्यूला था, यानी कि क्लाउड था गैस और डस्ट का, उसमें कोलैप्सिंग हुई, वो कंप्रेस हुआ, उसके सेंट्रल मास ने प्रोटोसन और साइड वाले मासिस ने एक्रीशन करके इकट्ठा होकर प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनाई। लेकिन इसमें एडिशन हुई किस चीज़ की? अकॉर्डिंग टू द protoplanetary hypothesis, there will be two regions, outer and the inner regions of the solar system. सोलर सिस्टम के दो रीजन्स हैं। आउटर रीजन्स जो सोलर सिस्टम से बहुत दूर है, और इनर रीजन जो सोलर सिस्टम के बहुत करीब है। लाइक मैंने आपको आगे बताया था कि यहाँ पर मौजूद है फॉर एग्जाम्पल सन, ठीक है। यहाँ पर मौजूद है सन, और इसके साथ यहाँ पर है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर प्लूटो, ठीक है। इनके पूरे नाम नहीं लिखता, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर नेपच्यून, फिर यूरेनस, फिर प्लूटो, ठीक है। एंड पे क्या है? प्लूटो। ये सारे के सारे प्लैनेट्स हैं जो सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। तो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के मुताबिक दो रीजन्स हैं, एक है आउटर रीजन और एक है इनर रीजन। इसके मुताबिक टू रीजन्स हैं, ठीक है। एक आउटर रीजन है और एक इनर रीजन है। तो आउटर रीजन कौन सा है और इनर रीजन कौन सा है? आउटर रीजन और इनर रीजन में डिफरेंस ये है कि आउटर रीजन में आ जाते हैं ये सारे के सारे जो सन से दूर हैं, ठीक है। आउटर रीजन, आउटर रीजन जो सूरज से दूर है, ये सन है, इससे जो दूर है, ठीक है। लाइक मैं अगर इधर ड्रा करूं तो ये वाला जो हिस्सा है ये आउटर हिस्सा है।
और इसके इवर्स बरअक्स ये जो सन के पास वाला हिस्सा है जिसमें अर्थ भी मौजूद है, ये इनर पार्ट है सोलर सिस्टम। ये प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स की एडिशन है। तो आउटर और इनर में ये आउटर है और ये वाला जो हिस्सा है ये इनर रीजन, ये प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क हमें बताती है। तो आउटर और इनर रीजन की थोड़ी सी कंपोजिशन के बारे में भी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क हमें कन्वे करती है। तो वो क्या है कि इसका जो इनर रीजन है, ठीक है, इनर रीजन जो है ये जरा हॉटर है बिकॉज इट नियर टू द सन, और ये आउटर रीजन जो है ये क्या है, थोड़ा कूल डाउन है। इवन इतना कूल डाउन है कि जो एंड वाला प्लूटो है सूरज से काफी दूर है, यहाँ पर हर चीज ही बर्फ आइस की फॉर्म में मौजूद है। इवन के ग्लेशियर्स, इवन के हर एक चीज जो रॉक्स हैं वो ढकी हुई हैं किसके साथ, वो आइस के साथ ढकी हुई। और हमारी जो अर्थ है इसको आप बोलते हो मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है तकरीबन कोई इनर रीजन, और ये हॉटर है देन दैट ऑफ द मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून एंड प्लूटो। यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, वो ये है कि हमारा सोलर सिस्टम बाय द प्रोसेस ऑफ दिस बना। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क ने डिफाइन कर दिया इसका आउटर और इनर रीजन है, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, जब टाइम गुजरा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम गुजरा तो जो गैस मौजूद थी, ठीक है, गैस जो थी मौजूद, ये स्वीप अवे, सारी की सारी वहां से गायब हो गई, और जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो इकट्ठे हो गए, डस्ट पार्टिकल्स ने हमारे प्लैनेट्स बना दिए, मून बना दिया, सोलर सिस्टम मून बना दिया, उसके बाद सूरज बना दिया, हमारा सोलर सिस्टम बना दिया। तो ये गैस और डस्ट की जो स्पेसिफिकेशन है, तो यहाँ पर जो एसेंस है वो ये है कि एक डस्ट की एग्रीगेशन और एक गैस का स्वीप अवे हो जाना, चले जाना, या फिर गैस का वेरी कूल डाउन होने की वजह से एक जाइंट मॉलिक्यूल बन जाना, और उस नतीजे में फॉर्मेशन होना सिस्टम की, दैट विल बी द सोलर सिस्टम। ठीक है, जो गैस को स्वीप अवे भी मैंने लिखा, या इसका एक जाइंट मैस बन जाना, ठीक है, उसके साथ इसका डस्ट के साथ एग्रीगेशन होके पार्टिकल्स बड़े बड़े बना देना, इन सब ने हमारा सोलर सिस्टम डेवलप किया है। तो ये बना है जनाबे वाला सोलर सिस्टम। तो अर्थ जो मैंने साथ डिस्कशन की थी, अर्थ की जो सबसे रिसेंट मॉडल, वर्किंग मॉडल है, वो भी सोलर निब्यूलर डिस्क मॉडल, ठीक है, उसके बोलते हैं SNDM। मैं अब डिस्कस नहीं करूंगा डिटेल से, यहाँ पर ही बता दूंगा। अर्थ का जो मॉडल है वो है SNDM, सोलर निब्यूलर डिस्क मॉडल। SNDM इज द रिसेंट वर्किंग मॉडल फॉर द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। इसके मुताबिक अर्थ कैसे बनी, ये सारे का सारा निब्यूलर हाइपोथेसिस कि अर्थ इस तरह से बनी है जिस तरह प्रोटो सन बना था, फिर सन बना है, इसी तरह प्रोटो प्लैनेट्स बने हैं, फिर प्लैनेट्स बने हैं। किससे बने हैं? क्लाउड्स। लेकिन अर्थ के मामले में एक जो थ्योरी है वो और भी पेश की जाती है, वो है बिग बैंग। ये अर्थ है, इसमें बिग बैंग भी पेश किया जाता है। और बिग बैंग से कौन वाकिफ नहीं है, बिग बैंग से कौन वाकिफ नहीं है? हर एक ज़ूलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट कम से कम उसको पता होता है कि बिग बैंग क्या होती है। तो नहीं पता या फिर आप न्यू करना चाहते हैं तो फिर सुनिए व्हाट इज द बिग बैंग। बिग बैंग बेसिकली इट इज द थ्योरी व्हिच स्टेट्स दैट अर्थ इन द पास्ट ईयर्स वर एट अ वन पॉइंट,
जो सारी की सारी ज़मीन थी पास्ट टाइम में ये इकट्ठी थी, उसके बाद बम्बार्डमेंट हुई है, अर्थ नहीं यूनिवर्स इकट्ठी थी, उसके बाद बम्बार्डमेंट हुई है, बम्बार्डमेंट होकर आज जो हमें लाइफ दिखाई देती है, जो पोजीशन दिखाई देती है प्लैनेट्स की, वो उस बम्बार्डमेंट के नतीजे में है कि जहाँ जहाँ पर जाकर वो ज़र्रात बिखरे, वहाँ वहाँ पर प्लैनेट्स बने, वहाँ वहाँ पर जो है सोलर सिस्टम जनरेट हो गया। तो ये है बिग बैंग। यानी कि हम जहाँ पर पूरी दुनिया में अर्थ लें और फिर चलते चलते इसको ट्रेस करते जाएं बैक एंड बैक, तो ये एक पॉइंट पर जाकर मिलती है, एक सिंगुलैरिटी पर जाकर मिलती है। इसको बोलते हैं बिग बैंग, कि ये सारे का सारा मैटर डिराइव हुआ है फ्रॉम अ क्लाउड, फ्रॉम अ वन पॉइंट। जिस तरह हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं पढ़ते, डार्विन कहते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने हैं। पहले सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म था, उससे दो बने, दो से चार, चार से आठ, और इनकी डिफरेंट हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस होती गई, और आज ह्यूमन भी खड़े हैं, एनिमल्स भी खड़े हैं। इसी तरह बिग बैंग भी ये कहती है कि पहले कुछ ना कुछ इकट्ठा था और एक ही जगह पर मौजूद था, धमाका हुआ है और ये चीज़ बनी है। और ये बेसिकली हाइपोथेसिस है। एज अ मुस्लिम हमारा बिलीव ये है, जो कुरान पाक में फरमाया गया है कि किस तरह से कायनात को बनाया गया, 6 दिनों में बनाया गया, फिर इसको जीनत दी गई, फिर इसमें जो है बशर को छोड़ा गया, फिर इसमें एनिमल्स भी आए, इसमें वगैरह। ये सारा जो निज़ाम है ये बेसिकली ट्रुथ तो वही है जो हम पढ़ते हैं कुरान पाक में, लेकिन ये जो सारी के सारे मनगढ़ंत किस्से हैं, मनगढ़ंत किस्से ही हम कहेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि बिग बैंग इज़ द रॉन्ग बट द कुरान इज़ द राइट इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। तो ये आज का हमारा लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।